हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन्ना डायरीज़। तो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। और जैसे ही हम अपने घर पहुंचे थे, कुछ देर के बाद ऐसा व्यू था, एकदम से बादल गरजने लगे थे और बारिश जो थी वो हल्की हल्की शुरू हो गई थी। और ऐसा ऑलमोस्ट हमारे साथ होता ही है कि जिस दिन हम घर जाएं उस दिन बारिश ज़रूर होती है। आई थिंक जून में हम गए थे तब भी बारिश हुई थी और अभी भी सेम वैसा ही हाल था। तो ये हैं प्लांट्स जो पापा जी ने लगाए हैं। और चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। उस दिन से आगे का दिन था, जिस दिन हम घर पहुंचे थे ये वही दिन था। तो मेरी ड्यूटी शुरू हो गई थी किचन में और मम्मी जी लगे थे अपना सफाई करने, क्योंकि अभी पानी में इतना हाथ नहीं लगाने देते मुझे वो। तो अभी बाहर बारिश अच्छे ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई थी और अंदर का हाल कुछ एक ऐसा कर दिया था मेरी बेटी ने। तो झाड़ू वाड़ू अभी लगाएंगे, साथ साथ में चल रहे हैं सारे काम। तो मम्मी जी ने किया झाड़ू पोछा और मैंने बनाया खाना। तो देखिए मम्मी कर रहे हैं सफाई। मम्मी की आदत है कि वो आंगन और ये जो हमारा बरामदा है वो पाइप से धोते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ये धुला नहीं था, गंदा था। तो उनको तब तक तसल्ली नहीं आई। मैंने मना भी किया था कि अभी बारिश हो रही है मत कीजिए, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी सफाई की घर की। तभी उन्हें तसल्ली आई, क्योंकि उन्हें आदत है पूरी साफ़ सफाई रखने की घर में। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ही ठंड हो गई थी, क्योंकि यहाँ से जब हम गए थे, आपको तो पता ही है दिल्ली में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना मौसम अभी ठीक ठाक ही था, लेकिन वहाँ पे एकदम से बहुत ठंड हो गई थी। और ये मेरी बेटी करती हुई इंजॉय वहाँ पे, और जा रही थी वहाँ पे दादी से डांट पड़ी तो उसे वापस आना पड़ा ऊपर। और इसके बाद मैं पहुँच गई थी किचन में। सुबह का हमारा नाश्ता वाश्ता हो, चाय वाय पी ली थी हमने जाके, अभी नाश्ता बनाना था। तो नाश्ते में बन रहे थे आलू के पराठे, तो फटाफट मैंने वो बनाए। फिर बनाने के बाद सभी को खिलाए, क्योंकि अभी बच्ची भी भूखी थी और उधर बेबी को सुला दिया था। तो इन द मीन टाइम फटाफट से निपटाए काम। ये बन गया मेरा आलू का पराठा रेडी, और ये हमने फिर खा लिया। उसके बाद बनी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ऐसे मौसम में चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो सबको बनाई और उसके बाद फिर से लग गए हम दोपहर की तैयारी में लगी थी मैं। इन द मीन टाइम बाकी मम्मी के काम भी हो गए थे, तो दोपहर को बनाया खाना। बस लग गए थे तैयारियों में, क्योंकि अभी 1-2 दिन के बाद दिवाली भी थी, तो थोड़ी सफाइयाँ जो थी करने वाली वो मम्मी लगे हुए थे। और जब बेबी सो रहा था तब मैं खाने वाने का सारा काम निपटा रही थी। तो अभी देखिए, अभी आज मैंने बनाई है, दोपहर को बनाई थी भिंडी और चपाती। तो इसके बाद हो गई थी रात, और देखिए मेरी बेटी कर रही है पूजा अपनी दादी जी के साथ, बिल्कुल उनकी एक्टिंग उतारते हुए। जैसे जैसे मम्मी कर रही है, इसने भी एक दिया रख लिया है और सेम उनके साथ करती है। और इसका रोज़ का रूटीन होता है ये, कि दादी के साथ ही, जब भी दादी पूजा करती है तो वो साथ खड़ी हो जाती थी आके। तो बहुत अच्छा लगता है मम्मी को भी, और इसको भी बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ। आई थिंक ये मिस करने वाली है बहुत अपनी दादी को। देखिए इसकी एक्टिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और सुनिए देखिए क्या कर रही है ये। एंड फाइनली पूजा हो गई थी। रात के लिए मटर छील लिए मैंने, आलू मटर की सब्जी बनेगी अभी, तो उसकी तैयारी कर ली थी। और देखिए ये खेल रहा है और ये नज़र उतार रहे हैं मम्मी सबकी। रावी क्या कराई जा रही है? आप लोगों के घर भी ऐसा होता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितने अच्छे से ये करती है, इसकी आदत है, बहुत अच्छे से लेती है ये। तो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं ये सारे काम, हम जैसे को पता नहीं है। और देखिए ये अपनी सेवा करवा रही है दादू से, साथ साथ में मैडम जी देख रहे हैं टीवी, और साथ साथ में खुजली करवा रहे हैं दादू से। और साथ में खा रही थी ये अमरूद, जो कि हमारे घर का था, बहुत ही मीठा था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वन्ना डायरीज़, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय।